अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, टेक्निकल गाइड प्रो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं नेक्स्ट क्लास लेके हाज़िर हुआ हूँ। कुछ मसले मसाइल थे जिस वजह से मैं जल्दी क्लास लेके नहीं हाज़िर हो सका। आज की क्लास नंबर 8 है इलास्टिक्स की। जैसा कि आप जानते हैं हम इलास्टिक्स की क्लासेस पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने सारी क्लासेस पहले देख ली हैं उनके लिए उन्हें तो पता है कि हम पहले फीचर कोड्स तक हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी। आज हम आउटबाउंड रूट्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। आउटबाउंड रूट्स कैसे बनाए जाते हैं, आउटबाउंड रूट क्या होता है, उसका काम क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी तमाम इस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और ये फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे लिंक आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरी मज़ीद जो बाकी क्लासेस हैं क्लास 0 से लेकर क्लास 7 तक सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं नई क्लास अपलोड करूं तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो क्लास शो हो जाए। तो मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अब हम आउटबाउंड रूट्स पढ़ेंगे। आउटबाउंड रूट्स बेसिकली होता क्या, नाम से ही देखें आपको जाहिर हो रहा है आउटबाउंड, बाहर की चीज़ों को बाउंड करना है हमने इसके साथ, रूट बनाना है हमने। जैसे कि अभी हमारी एक्सटेंशन है कोई भी 610, कोई एक एक्सटेंशन ले लें। अब उस एक्सटेंशन से आप लोकल दूसरी एक्सटेंशन पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने इस सेटअप से बाहर कॉल करनी है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि आपने जो क्लास 0 अगर मेरी देखी हो तो क्लास 0 में आपको मैंने ये चीज़ें बताई हुई थी कि उसमें मैं आपको जैसे कि आप बाहर कॉल करना चाहते हैं किसी दूसरे नंबर पे, PTCL पे, PSTN नंबर है कोई आपका, आप उसके थ्रू आउट होना चाहते हैं, उसके लिए रूट बनाना पड़ता है। आपने कोई सिप एक्सटेंशन लिया किसी कंपनी से आउट गोइंग कॉल के लिए, या आपने PSTN का नंबर लिया आउट गोइंग कॉल के लिए, तो आपने उसको अटैच तो कर दिया सिस्टम के साथ, लेकिन आप उसको कॉल कैसे आउट करेंगे। एक्सटेंशन नंबर आपके पास जैसे कि ये बने हुए हैं एक्सटेंशन नंबर, इन वाला एक्सटेंशन किसी भी एक एक्सटेंशन से आप बाहर की कॉल कैसे मिलाएंगे जो ऑटोमेटिकली रूट हो के आपकी उस लाइन से आउट हो। ठीक है, इसके लिए होता यह है कि नॉर्मली तो देखा जाए तो अभी हम जो क्लासेस बना रहे हैं ना वो यहाँ से ऊपर से हम सीरीज से चल रहे हैं नीचे। ठीक है, बेसिकली ये ट्रंक्स ऊपर होना चाहिए था, आउटबाउंड रूट्स नीचे होना चाहिए था, क्योंकि आउटबाउंड रूट्स के लिए आपको ट्रंक की ज़रूरत होती है, ट्रंक पहले बनानी पड़ती है। तो मैं एक सीरीज से क्लासेस स्टार्ट की हुई है मैंने, तो मैं आपको आउटबाउंड रूट पहले बता देता हूँ, फिर जब हम ट्रंक्स पढ़ेंगे ना तो ट्रंक में हम आगे देखेंगे कि ट्रंक जो अभी मैं इसमें बता दूंगा आपको कि इस रूट में ट्रंक ऐड होती है। ठीक है, और जब हम ट्रंक बनाएंगे तो फिर हम इंटरलिंक कर लेंगे दोनों को, थोड़ा बहुत देख लेंगे आपस में कि क्या कनेक्शन है इनका। तो अभी हम रूट बनाना शुरू करते हैं। आउटबाउंड रूट्स पे आप क्लिक करेंगे ना तो ऐड रूट्स का ही ऑप्शन खुला होगा पहले से, न्यू ऐड करने के लिए। यहाँ पे भी ऐड रूट का ऑप्शन है और ये ऑलरेडी जो रूट बने हुए हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम एक नया टेस्ट रूट बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं टेस्ट CID। रूट CID क्या होती है, बेसिकली नॉर्मली जब भी आप किसी भी जगह पे ये रूट बनाते हैं वहाँ पे ये आपको रूट CID देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। रूट CID आप किसी भी क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे तो आपको ये बता देगा। रूट CID देखें, बेसिकली ये किसी आपकी जैसे कि आप आउट गोइंग कॉल कर रहे हैं तो आपका एक इंटरनल नंबर है वो शो हो, या आप यहाँ पे CID लिखें ये शो हो आगे दूसरे बंदे को। यहाँ पे ओवरराइट जब करेंगे तो एक्सटेंशन की जो CID है ना उसके ऊपर ये वाली CID उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी और फिर ये जहाँ पे जो लिखी होगी CID वो शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप नंबर्स में कोई भी CID लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने टेक्स्ट नहीं लिखना। ये जब इसका फंक्शन आएगा तो इसका मैं बताऊंगा आपको कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है। फिलहाल इस पे देखें, ये आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। इसमें जो मेन पार्ट है ना मैं आपको वो बता दूं। एक तो रूट का नाम लिखना है आपने, रूट का यहाँ पे डायल पैटर्न आपने बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आपने यहाँ से ट्रंक सेलेक्ट करनी है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं आपको ओवरव्यूज़ का दे देता हूँ। अब रूट पासवर्ड है। रूट पासवर्ड में आप में यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी बंदा इस रूट को एक्सेस करना चाहेगा तो उसको पहले आप जो पासवर्ड यहाँ पे आपने दिया होगा उसको अपने टेलीफोन सेट से वो पासवर्ड मिलाना पड़ेगा, तब उसको ये लाइन मिलेगी, नहीं तो उसको ये लाइन नहीं मिलेगी। ये आपको समझ आ गया होगा। रूट टाइप आप क्या बनाना चाहते हैं, ये इमरजेंसी रूट है, इंट्रा कंपनी है। अभी हम नॉर्मल बना रहे हैं। अब जैसे इमरजेंसी नंबर होता है जैसे 911, ये देखें इसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है। अगर आप इमरजेंसी नंबर को कांटेक्ट करने के लिए ये रूट बना रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे इमरजेंसी पे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। जैसे 911 गोरों का हमारा 1122 है, 15 है, मुख्तलिफ नंबर हैं। तो कंपनीज़ के अंदर इस चीज़ को भी कॉन्फ़िगर किया जाता है कि सेपरेटली सब चीज़ों से सेपरेट करके एक इमरजेंसी रूट बनाया जाता है, जिसके ऊपर से जब भी आप इमरजेंसी नंबर डायल करें तो वो डायल हो जाता है। जैसे कि आपको एक मैं मिसाल देता हूँ कि आप अपने मोबाइल में से किसी भी आम नंबर पे कॉल करेंगे तो आपके पास अगर बैलेंस नहीं होगा तो कॉल नहीं मिलेगी। अगर आप किसी इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे तो कॉल मिल जाएगी। और एक और चीज़, अगर आपके मोबाइल में सिम नहीं है, किसी किस्म की सिम आपके मोबाइल में नहीं है, फिर भी आप इमरजेंसी नंबर डायल करेंगे तो नंबर डायल हो जाता है कई मोबाइलों से, उसके ऊपर सिग्नल भी शो हो रहे होते हैं। जो इमरजेंसी के हम नहीं कहते इमरजेंसी सिग्नल शो हो रहे हैं, वो बेसिकली नेटवर्क हो या ना हो वो ऑटोमेटिक आपकी डिवाइस खुद इमरजेंसी नंबर के सिग्नल उठा लेती है। तो ये इसलिए होता है। इसके बाद म्यूज़िक ऑन होल्ड, जब भी इस रूट से कॉल आउट हो तो उसके ऊपर कौन सा म्यूज़िक ऑन होल्ड चले। म्यूज़िक ऑन होल्ड आप नीचे देखेंगे, आगे क्लासेस में आएगा कि म्यूज़िक ऑन होल्ड कैसे बनाया जाता है। जैसे म्यूज़िक ऑन होल्ड ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम जब जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। अगर वहाँ पे हम म्यूज़िक ऑन होल्ड कोई बना देते हैं तो फिर यहाँ पे वो शो होना शुरू हो जाता है। अभी नन कोई म्यूज़िक ऑन होल्ड नहीं है, और डिफ़ॉल्ट एक म्यूज़िक ऑन होल्ड होता है इलास्टिक्स के अंदर। तो अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। जब हम यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये म्यूज़िक ऑन होल्ड आपको कई जगहों पे नज़र आएगा, लेकिन ये यहाँ पे जो म्यूज़िक ऑन होल्ड आप बनाते हैं इस तरह लिस्ट बनती है, उस लिस्ट में से वो लिस्ट समझ ले यहाँ शो हो जाती है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप खुद से रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड या कोई भी चीज़ सॉन्ग कोई म्यूज़िक कुछ डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ एनीथिंग। आपको मैं इसके बारे में भी आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। टाइम ग्रुप बेसिकली जब टाइम ग्रुप बनाए जाएंगे आगे, वो भी इसी तरह ये यहाँ पे टाइम ग्रुप्स बनेंगे। टाइम ग्रुप्स जब बन जाते हैं तो फिर हम इस लिस्ट से उस टाइम ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपने एक टाइम रखा है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, एक टाइम ग्रुप आपने बना दिया है। अब जब आप यहाँ पे टाइम ग्रुप, अभी यहाँ पे परमानेंट रूट लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे जब टाइम ग्रुप होगा तो आप टाइम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो उस टाइम के दौरान ही ये रूट काम करेगा, ठीक है। जब आप टाइम ग्रुप सुबह 6 से 9 तक कोई एक सिलेक्ट कर रहे हैं तो 6 से 9 के दरमियान ही ये रूट एक्टिव होगा, अदरवाइज ये डीएक्टिवेट ही रहेगा। कोई बंदा इसको एक्सेस करना चाहेगा तो नहीं कर सकता। उसके बाद है रूट पोजीशन बेसिकली ये आपको लिस्ट नज़र आ रही है। जब भी कोई कॉल करता है तो सबसे पहले वो इसको चेक करता है, इसमें अगर वो नहीं होता तो फिर इसको चेक करता है, इसमें नहीं होता तो इसको चेक करता है। ये तरतीब वाइज नीचे की तरफ चलता है, बिल्कुल ये तरतीब वाइज नीचे की तरफ चेक करता हुआ जाता है कि आपने किस रूट का नंबर डायल किया। फ़र्ज़ किया कि अभी हम आगे जब ये बनाएंगे ना ये डायल पैटर्न, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डायल पैटर्न हर रूट के अंदर बने हुए हैं डिफरेंट। तो फ़र्ज़ किया कि इसका रूट और इसका रूट सेम है, बिल्कुल एक ही मैच हो गया आपस में। आपने दोनों को एक्सेस के लिए 9 लिख दिया है, तो जो ही आप 9 डायल करेंगे तो वो यहाँ से चेक करना शुरू करेगा। पहले को चेक करेगा नहीं है, दूसरे को चेक करेगा नहीं है, तीसरे को चेक करेगा, चौथे को चेक करेगा है इधर, तो उसको इधर इस रूट पे डाल देगा, उसको आगे जाने ही नहीं देगा उसको। तो ये बेसिकली जो पोजीशन है ये हम अभी यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कौन से रूट के बाद सबसे पहले हो, दूसरे पे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, जहाँ पे भी अभी मैं कह रहा हूँ उसको लास्ट में हो, बिल्कुल आखिर में नया एक रूट बन जाए। अब हम पिन सेट और पासवर्ड एक ही चीज़ है। पासवर्ड इसमें देखें नंबर से पासवर्ड लगा सकते हैं, इसमें पिन सेट आपके ऑलरेडी पिन सेट हुए होते हैं, जो ये वाले पिन सेट्स, ये पिन सेट्स यहाँ से ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं यहाँ पे। वो अगर आप यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं तो फिर आपको ये खाली छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं लगाने की ज़रूरत। कॉल रिकॉर्डिंग अलाउ है, डिसअलाउ है, जो भी रिकॉर्ड ऑन आंसर है, इमीडिएट
रिकॉर्ड इमीडिएट है जो भी, यहाँ से आप कॉल रिकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम डायल पैटर्न्स के ऊपर। डायल पैटर्न्स आप देखेंगे कि बहुत लंबी चौड़ी यहाँ डिटेल लिखी हुई है, इसको आप खुद से पढ़ सकते, मैं भी इन्हीं के मुताबिक ही आपको बताऊंगा। जैसे कि देखें रूल्स इसके इन्होंने बताए हुए हैं कि पहले तो एक्स है ना, जो एक्स कह रहा है मैच एनी डिजिटल नंबर, 0 से 9 तक कोई भी डिजिटल नंबर है उसको एक्सेस कर सकता है वो। जेड का मतलब है 1 to 9, एन का मतलब है 2 to 9, 2 3 4 5, मतलब 0 और 1 नहीं होंगे इसके अंदर, एन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है प्रीपेंड। प्रीपेंड वो चीज़ है जब भी आप इस रूट को एक्सेस करेंगे तो प्रीपेंड में जो भी नंबर लिखा होगा वो साथ जाएगा। साथ जाने का क्या मतलब है? साथ चला जाएगा आगे नंबर के साथ। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि प्रीफिक्स में जो भी नंबर आप लिखेंगे वो नंबर आपको डायल करना पड़ेगा। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। मैच पैटर्न, यहाँ पे हम पैटर्न बनाएंगे कि पैटर्न कैसे काम करता है, ठीक है। कॉलर आईडी, कौन सी कॉलर आईडी इसको एक्सेस कर सकती है? अगर इसको हम खाली छोड़ देंगे तो पूरी की पूरी आपकी एक्सटेंशन लिस्ट इसको एक्सेस कर सकती है। अभी देखें मैच पैटर्न, जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नंबर होता है 03 से स्टार्ट होते हैं सारे नंबर, 0333, 0332, 0345 में ये मोबाइल कोड बनता है आपका, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम अपनी इस एक्सचेंज से पहले लाइन एक्सेस करने के लिए 9 डायल करें। 9 डायल करने के बाद हमें लाइन मिल जाएगी और उस लाइन से हमने कौन सा नंबर डायल करना है। अगर तो मैं यहाँ डॉट डाल देता हूँ, डॉट का मतलब है एनी नंबर, कुछ भी नंबर है, 051 का है, 042 का है, 0345 का है, 0333 है, कोई भी नंबर है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, इस डॉट का मतलब है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, मैं स्पेसिफिक रूट बनाना चाहता हूँ। अभी तो ये बन गया जी 9। अब इसका एग्जांपल अगर आपको मैं दे दूं कि नंबर यहाँ कैसे डायल होगा, तो मैं आपको नोटपैड से बताता हूँ। आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि अब इसका मतलब ये है कि नंबर आपने क्या डायल करना है, कोई भी अपनी आउटगोइंग करनी है तो 903451234567 7। इस पैटर्न को अगर मैं सेव कर देता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो भी नंबर डायल करेंगे उससे पहले आपको 9 लगाना पड़ेगा, तब आपकी कॉल आउट होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइन है, जैसे PSTN की लाइन है, PSTN की लाइन पे भी पाबंदी है कि वहाँ पे भी आपने 88 डायल करना है। फ़र्ज़ किया 2 आपकी एक्सचेंज हैं इलास्टिक्स की, इंटरलिंक है आपस में, एक हेड ऑफिस की है, एक ब्रांच ऑफिस की है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। उसमें ये करना होता है कि अब फ़र्ज़ किया कि हेड ऑफिस से 88 से आपकी कॉल आउट होती है। अब आप बैठे हैं ब्रांच ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस से आप जब भी ट्रंक आपने कनेक्ट की हुई है ना, वो क्या करेगा कि आपकी आउटगोइंग कॉल पहले ट्रंक से सीधी हेड ऑफिस जाएगी, हेड ऑफिस से आउट होगी। आपकी एक्सचेंज से आउट होने के लिए उसको 9 चाहिए, ठीक है। आपको 9 चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया। अब हेड ऑफिस की एक्सचेंज के ऊपर 88 आउट होने के लिए तो हम क्या करेंगे, अपने नंबर के साथ 88 को भी भेजेंगे। तो 88 को साथ भेजेंगे तो इसका मतलब है 88 यहाँ लिखना है। अब क्या होगा, अब ये पैटर्न ऐसे बनेगा, आपने नंबर ये डायल किया 9 के साथ, ये वाला। आगे जो हेड ऑफिस की एक्सचेंज है वहाँ पे नंबर क्या लैंड करेगा, वहाँ पे नंबर ये लैंड करेगा 88, ये जो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रीपेंड के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर जाएगा पहले हेड ऑफिस, उसके साथ साथ आपने ये जो डॉट में जो नंबर आपने डायल किया हुआ है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे अभी हमने ये लिखा है तो हम ये लिखेंगे 03453456 हेड ऑफिस के एक्सचेंज पे ये लैंड करेगा नंबर इस पैटर्न के मुताबिक, क्योंकि वहां से फिर 88 पे ये आउट हो जाएगा नंबर और इसको कॉल मिल जाएगी। अब हम ये करते हैं, अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। अब ये 90 और ये पुठे सीधे काम हम नहीं करते। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्रंक है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है।
इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। अभी मैं कहता हूँ कि मेरी ट्रंक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट 0333 करके नंबर मिलाएं कोई भी, वो मिल जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब स्पेसिफिक नंबर बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि प्रीफिक्स भी मैं ना लगाऊँ, मैं नंबर डायरेक्ट डायल कर दूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अब मोबाइल नंबर डायल करना है आपने, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर के 11 डिजिट होते हैं, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान के केस में ऐसा है, अगर किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे नंबर डिफरेंट होते हैं, उसके मैच पैटर्न डिफरेंट बनेंगे। अभी क्या करूँगा मैं कि मैं मोबाइल नंबर डायल करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा 0। अब मैंने 0 समेत इधर 11 डिजिट होते हैं टोटल, 4 डिजिट और 7 डिजिट नंबर के, 4 डिजिट कोड के। अब हम करेंगे 0xxx, ये हमारा हो गया कोड। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, देखें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कोई भी बंदा भी, ये भी खाली छोड़ा हुआ है, इसका मतलब यह है कोई भी बंदा 0 डायल करने के बाद अगर कोई भी 10 डिजिट ऐड करेगा, पहले 0 डायल करेगा फिर उसके बाद 10 डिजिट ऐड करेगा, तो वो कॉल इस रूट से जाए। अब इसका मतलब है कि आपकी कोई भी एक्सचेंज डायरेक्ट नंबर डायल करेगी, पहले 0, देखें 0 मैच हो गया, उसके बाद डिजिट पूरे कैसे होंगे, 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका डायरेक्ट मोबाइल नंबर है, पाकिस्तानी जितने भी उन्हें पता होगा मोबाइल नंबर यही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये 333 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन 0 डायल होना ज़रूरी है। 03 भी आप कर सकते हैं क्योंकि 3 कांस्टेंट है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको काटते हैं 3 कर देते हैं, इसे स्पेसिफाई हो गया ना ये मोबाइल नंबर है। अगर ये मैं 3 ना लिखता तो जैसे कि आपके नंबर है 042, ठीक है, ये आपका जो कराची का नंबर है, कराची का नंबर अगर आप पूरा करें आगे तो ये कहता 11 डिजिट ही पूरा हो जाए, तो वो मिस मैचिंग आपस में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसको कर देते हैं 03 आपको मस्ट डायल करना होगा, उसके बाद XX में आपको बाकी का नंबर डायल करना होगा, तो वो इस रूट से जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रूट बनाएंगे इसके ऊपर। अभी हम ये देख लें, कॉलर आईडी नहीं लिख रहे। कॉलर आईडी का मतलब ये है कि अगर हम कॉलर आईडी यहाँ लिखेंगे तो वो उस कॉलर एक्सटेंशन के लिए बनेगा रूट। अब जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ 610, तो अब क्या होगा कि ये वाला पैटर्न सिर्फ और सिर्फ 610 वाला ही यूज़ कर सकता है और किसी को ये एक्सेस नहीं करने देगा। तो इसको हम खाली छोड़ते हैं फ़िलहाल। ये एक किस्म की प्राइवेसीज़ हैं, जैसे कि आप चाहते हैं 10 एक्सटेंशन नंबर है, आप चाहते हैं कि 2 उसमें से कॉल कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 कर सकें तो हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद दोबारा लिख लेते हैं 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बन गए। दूसरे में भी हम सेम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 601 को ये और 610, इन 2 एक्सटेंशंस की कॉल आउट होगी इस रूट से। अगर हम खाली नहीं छोड़ेंगे तो ये इस तरह होगा, स्पेसिफिक नंबर हो जाएंगे। आप हर किसी के लिए फिर आपको अलग से पैटर्न बनाना पड़ेगा कि एक और नंबर को आप अगर करना चाहते हैं 603, तो उसके लिए भी आपको 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखें 11 पूरे हो गए। तो इस तरह काफ़ी लंबे पैटर्न बनेंगे अगर आप स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाते जाएंगे। अभी हम करते हैं कि सब के लिए जितने भी एक्सटेंशन हैं सब डायल कर सकती हैं। इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। अब हम इसको चेंज करेंगे। अब नॉर्मली जो PTCL के नंबर है ना, PSTN के नंबर, वो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 051। एक नंबर में डमी सा लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखें 10 डिजिट का नंबर होता है, जैसे इस्लामाबाद का नंबर है वो 10 डिजिट का है और कराची का लंबा है नंबर। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा नंबर डायल करना चाहते हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इस फर्ज कि हम इस्लामाबाद का नंबर बना देते हैं, तो हम 051, उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं XXX। इस्लामाबाद का नंबर डायल हो जाएगा इससे डायरेक्ट, बगैर किसी प्रीफिक्स के, और प्रीपेंड भी हम साथ नहीं भेज रहे क्योंकि जो भी हमारी लाइन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट होती तो हम उसके साथ भेजते। अब हम लाहौर का नंबर कराची का कर देते हैं 021। कराची के नंबर यहाँ पे अब हमें पता नहीं, कराची का नंबर 7 डिजिट भी है, 8 डिजिट भी है, शायद 10 डिजिट भी है, काफ़ी लंबे लंबे नंबर भी हैं। तो हम 021 के बाद डॉट डाल देते हैं।
0 to 1 डायल होने के बाद कुछ भी डायल करें तो उसका नंबर डायल हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं डायल पैटर्न्स के ऊपर मज़ीद भी वीडियोस बना दूंगा, लेकिन इस क्लास में इतनी ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बता सकता। इसके बाद डायल पैटर्न विजर्ड्स आप यहाँ से लोकल 7 डिजिट या इंटरनेशनल आप यहाँ से उठा भी सकते हैं, बने बनाए, या अपलोड भी कर सकते हैं CSV के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा हैं तो आप एक्सेल CSV पे बना के आप अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं इमरजेंसी करता हूँ, देखें 911 ऐड हो गया है। कोई भी हम ऐड करें, इंटरनेशनल करेंगे तो ये देखें ये आगे डॉट लगे हुए हैं ना। डॉट का मतलब है कोई भी नंबर 011 का 011 000 हम ऐसे कर लेते हैं 0092 भी कर सकते हैं हम। ये तो हमारा कोड है। 977 भी कर सकते हैं, जैसे सऊदीया का नंबर 977 ऐसे कर सकते हैं। कोई भी बना सकते हैं कोड यहाँ पे, और भी पिक कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद टोल फ्री नंबर है, देखें सारे टोल फ्री के बने बनाए ऐड हो गए हैं पहले से। हमारा 0800 होता है। तो इसके बाद हमारे पास बचता है ट्रंक सीक्वेंस। हम इसमें ये हमारी ऑलरेडी ट्रंक्स बनी हुई हैं। ट्रंक्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ट्रंक कैसे बनाई जाती है। ये जो बनी बनाई है मैं अभी फ़िलहाल आपको रूट पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम फ़र्ज़ किया, हम कहते हैं हेड ऑफिस की जो V सेट की ट्रंक है उससे कॉल आउट करें। अगर ये सिंगल ऐड करता हूँ तो ये अवेलेबल होगी तो कॉल आउट होगी, ये अवेलेबल नहीं होगी तो कॉल आउट नहीं होगी। हम कहते हैं कि नहीं, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सेकंड पे भी जाए, सेकंड पे इस पे चली जाए, थर्ड पे भी जाए, थर्ड इस पे चली जाए। तो वो चेक करेगा, पहले इससे आउट करेगा नहीं होगी, फिर इससे आउट करेगा नहीं होगी, फिर नेक्स्ट से आउट करेगा, तो किसी से भी जिससे कॉल मिलनी होगी हो जाएगी। एक डेस्टिनेशन इसको देना चाहते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिली तो एक इसको यहाँ से अब कोई भी डेस्टिनेशन दे सकते हैं यहाँ से। या कॉल कहाँ जाए, देखें किसी एक्सटेंशन पे चली जाए, IVR पे चली जाए, किसी रिकॉर्डिंग पे चली जाए, कॉल रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए, कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं आप ऐड। ये बहुत सारे ऑप्शन है। वॉइस मेल पे चली जाए, किसी ट्रंक्स के ऊपर चली जाए, कौन सी ट्रंक पे जानी है, फिर से आप एक मज़ीद ट्रंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। इसको हम अभी ख़त्म करते हैं, ये चीज़ हम नहीं चाहिए हमें। ट्रंक्स हमने डाल दी। अब मैं यहाँ से करूँगा सबमिट चेंज। सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। सबमिट करने के बाद अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ले जी, ये आपके पास टेस्ट रूट बन चुका है। यहाँ पे नज़र आ गया। इस टेस्ट रूट को यहाँ से खोल लेते हैं। ये बड़ा मसला होता है इसके अंदर। वो नाम बड़े होते हैं ना, उस वजह से बड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। ले जी, सिलेक्ट हो गया आखिरकार। वो असल में स्क्रॉल की वजह से ना ये प्रॉब्लम होता है। जब मैं स्क्रॉल पे लेके जाता हूँ तो वो तंग करना शुरू हो जाता है। ये टेस्ट वाला रूट खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई डिलीट करना चाहते हैं, कोई नया डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मैं सारे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे कंट्री के मुताबिक बने ही नहीं है। ठीक है, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड ट्रंक करते जाएं, जितनी मर्ज़ी आप करना चाहते हैं आप। सबमिट, सेव, अप्लाई। सो व्यूअर्स, अब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही। इन रूट्स को ये भी अभी आपको मैं तरीके बता रहा हूँ, फिर आपको मैं टेस्ट करके भी बताऊँगा कैसे टेस्ट किए जाते हैं। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुद भी सीखें, दोस्तों को भी सिखाएं। अल्लाह हाफिज़।